हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं जीके का पहला पार्ट लिया हूँ। जीके का यह फर्स्ट पार्ट है और इससे पहले मैंने साइंस का प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी ग्रुप डी का लगातार करा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। समान विज्ञान का टेस्ट जो पिछले वर्ष और नए है उसको मैंने ऐड किया हूँ। लगभग 18-19 पार्ट हो गया है, तो आप लोग उसको वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर दीपक बिंद में देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जीके का पहला प्रैक्टिस सेट जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का 15 दिसंबर का डेट फिक्स हो गया है। आप लोग को पास समय बहुत कम है और अच्छे से लग जाइए और लगभग 2-3 महीने समय बचा है और इसी में आप लोग को अभी बहुत सा सिलेबस पढ़ना है। तो आप लोग जितना हो सके अब टेस्ट दीजिए और जो भी टॉपिक आपका रिवीजन नहीं है उसको जल्द से रिवीजन करके टेस्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। काकोरी संयंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, यानी कब हुई थी उसको बताना है। तो यह 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और काकोरी संयंत्र के तहत ट्रेन में डकैती की घटना लखनऊ के पास काकोरी में 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की गई थी। इस डकैती को घटना को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य क्रांतिकारियों ने इसका अंजाम दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। और 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल। आपको दिन और उसका महीना अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इसी को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई में 13 अप्रैल, कोई में 14 अप्रैल, ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। और 1929 में क्या हुआ था? तो बता सकते हैं आप लोग। 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था और इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। तो यह सब भी इसी से रिलेटेड, यह सब भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यह एनटीपीसी और ग्रुप डी का पहला प्रैक्टिस सेट जीके का है, जो पिछले वर्ष और जो भी नए क्वेश्चन है उसको मैंने ऐड किया हूँ। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो यह भी देखिए, बहुत महिला से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और विजय पंडित लक्ष्मी क्या थी? तो विजय पंडित लक्ष्मी आपकी जो संयुक्त राज्य महासभा के प्रथम महिला सभापति थी। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभी सभापति। और फातिमा बीबी दोस्तों न्यायमूर्ति, जो न्यायमूर्ति प्रतिभा बीबी सर्वोच्च न्यायालय को पूर्व न्यायाधीश थी और वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? आपके फातिमा बीबी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। और साइंस का दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग वहां जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का स्थल है और यह परहड़ित में भी शामिल है? तो परहड़ित का आप
आपको बताना है इंग्लिश में क्या कहते हैं, परहरित यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, आपका हरित लवक में। हरित लवक दोस्तों इंग्लिश में इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो जो हरित लवक होता है यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका हरा रंग इसमें परहरित यानी क्लोरोफिल रसायन के कारण होता है। यानी जो पत्ते का हरा रंग होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है। तो बताना है अम्ल वर्षा के उत्तरदायित्व क्या है, यानी अम्ल वर्षा में कौन सा आपका तत्व विद्यमान है। तो यह आपका कौन सा तत्व विद्यमान है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा होने का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ है। जो फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है आपको उसका मुख्यालय बताना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे खेल संबंधित से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फीफा यानी FIFA फीफा कहते हैं। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद कर लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका जूरिच में है। कहाँ पर, जूरिच। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय जूरिच में है। और इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि यह कब से प्रारंभ हुआ था। तो यह विशेष रूप से 1930 से आरंभ हुआ था। फीफा 1930 से आरंभ हुआ था और यह विश्व कप के आयोजन के लिए भी उत्तरदायी है। यानी यह विश्व फीफा जो है, यह विश्व आपका जो होता नहीं है ये फीफा विश्व वर्ल्ड कप, इसमें यानी वह आयोजन के लिए उत्तरदायित्व यानी यह भाग ले सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय आपका जूरिच में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जूरिच कहाँ पर स्थित है, जूरिच ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन विद्युत रोधी है। तो बताना है इनमें से कौन सा विद्युत रोधी है। तो यह जो आपका कांच है यह आपका विद्युत रोधी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है। गोवा, कर्नाटक, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। तो बताना है उच्चतम साक्षरता, तो दोस्तों देखिए केरल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पर केरल नहीं है। केरल के बाद जो एक मिजोरम राज्य है, मिजोरम भी वहाँ भी लगभग उच्च शिक्षा और शिक्षा की दर लगभग वहाँ भी 95 से लेके 100% वहाँ पर लोग शिक्षित है। यानी आपका उच्चतम साक्षरता वाला राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्थरों का स्वप्न किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्थरों का स्वप्न हम पंचमहल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और देखिए जो चार मीनार है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। और अजंता का गुफा कहाँ पर स्थित है, तो अजंता का गुफा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यह गुप्त शासक द्वारा बनवाया गया था। और सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अशोक के पत्नी देवी के कहने पर बनवाया गया था। इसमें दोस्तों बौद्ध स्मारक की मूर्ति है। तो और इसको पंचमहल को हम हवा के महल भी कहते हैं, यानी पंचमहल को हवा का महल भी कहते हैं। तो पत्थरों का स्वप्न आपका पंचमहल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नंबर 9, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। तो उबाल, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, गैस निष्कासन। तो वह आपका उबाल है। उबाल की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट एल्यूमिना और सिलिका के टेट्राहेड्रा के जुड़ने से निर्मित जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है। यह जियोलाइट क्या है, आपका जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट है। और आपका एल्यूमिना भी है और सिलिका है, यह आपका जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटर वाहन, उद्योग, घरेलू अपशिष्ट, वायुयान। तो विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत आपका मोटर वाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसे लगभग सभी देशों में मोटर वाहन की सुविधा काफ़ी हो गई है और लोग इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, किसका, मोटर वाहन से, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो गई है। और उद्योग से भी हुआ है, घरेलू अपशिष्ट से भी हुआ है, लेकिन आपके मोटर वाहन से बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ एवर। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोगों को बताना है। तो यह कविता देखिए जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और विलियम शेक्सपियर की एक महत्वपूर्ण रचना क्या है। तो जूलियस सीजर से मैकबेथ, यह आपकी विलियम शेक्सपियर की रचना है। और जॉन कीट की रचना क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो वायुमंडलीय दाब, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। तो पानी का क्वथनांक आपका वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। यानी इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार कहाँ पर होता है। किजिल, कुंभ मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मौजो मरुस्थल या तनामी मरुस्थल। तो आपका यह मौजो जो मरुस्थल है यह आपका कहाँ पर स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जहाँ पर सोने की भंडार के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मौजो मरुस्थल है यहाँ पर सोने की भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय के और किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन पर्वत, मोरदार पर्वत, घाटी पर्वत, हिंद पर्वत। तो हिमालय को मोरदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 2 राइट हो जाएगा। मोरदार पर्वत हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आयतन की राशि निर्भर करता है वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर। तो बताना है। तो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 17 देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है। तो बताना है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो नदियों और लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है। हालांकि जो खटिमा होता है और लवड़ी क्षार वाली जलोढ़ मिट्टी को या मृदा को छोड़कर सभी जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। किसका, ह्यूमरस और
नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो फसल के उत्पादन को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवश्यकता अनुसार सिंचाई, उर्वरक तथा उचित कृषि तकनीक से जलोढ़ मिट्टी में पैदावार बढ़ाया जा सकता है। तो किसकी कमी होती है? ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 46वें संविधान संशोधन बताना है। तो 46वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो इसके द्वारा कर जो सर्विस टैक्स नहीं होता है, कर यानी टैक्स, सिर्फ टैक्स, इसके द्वारा कर चोरी रोकने के लिए कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरों और वसूली की एक समान व्यवस्था अपनाया गया है। किसमें? 46वें संविधान संशोधन में। और 61वें संविधान संशोधन में क्या गया है? तो इसका चुनाव होता है विधानसभा, तो इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। किसमें? 61वें संविधान संशोधन में। और 88वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? तो इसके द्वारा अनुच्छेद 268 क को जोड़कर सेवाओं पर यानी सर्विस टैक्स कर का प्रावधान किया गया है। तो यह सब भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह देखिए, बाँस को वर्गीकृत किया गया है, पेड़, घास, सर्ब या हर्ब। तो बाँस को हम घास में वर्गीकृत किया गया, यानी बाँस को घास में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बाँस एक प्रकार की घास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए इसके ऑप्शन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका लैक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है? कैलोरीमीटर यह आपका ऊष्मा की मात्रा को नापता है। और एनीमोमीटर में आप वह वायु यानी हवा की माप की जाती है। वायु की माप एनीमोमीटर में की जाती है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लक्स मीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एलपीजी ज़्यादातर तरलीकृत है, यानी एलपीजी में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन की खोज ब्रिस्टले ने। और मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, CH4। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22। भंडार बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो तांबा, टीन, शीशा, जिंक। तो जो भंडारण बैटरी होता है उसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, जो तेजाब में मिलाया जाता है। तो यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दी गए। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था। तो पहला कंप्यूटर व्यावसायिक रूप से कौन प्रयोग किया जाता था? तो आपका यूनिवैक था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यूनिवैक यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो नर्मदा, सोन नदी, बेतवा नदी, गोदावरी नदी। तो यह नर्मदा जो नदी है यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या कावेरी वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाते हैं, यानी गोदावरी को हम वृद्ध गंगा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से, टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से।
तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। और टेबल टेनिस में क्या पुरस्कार दिया जाता है, तो बताइए आपको। टेबल टेनिस में एक बामा बेलेक कप होता है, वह आपको पुरस्कार दिया जाता है। यानी टेबल टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है, बामा बेलेक कप दिया जाता है। और लॉन टेनिस में क्या कौन सा कप दिया जाता है, तो एक होता है यूएस ओपन कप और एक होता है आपका जो होता है यूएस ओपन कप दिया जाता है। किसमें, आपका लॉन टेनिस में। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। तो क्वेश्चन 25 आज लेते हैं क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।